नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाई मुहिम में स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब इसमें कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है वो देखा जाएगा, लेकिन जहां तक दिख रहा है कमीशन की बड़ी गलती है। हरियाणा कर्मचारी चयन ने फायर ऑपरेटर संबंधित पदों पर चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला लिया। यानी दोबारा से आपके क्या होंगे, इनके सर्टिफिकेट चेक होंगे, चाहे वो फायर ऑपरेटर हो या मतलब जिसमें जिनका चयन हुआ है या जिस ज्वाइनिंग हुई है, या फिर जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, नॉन ज्वाइनिंग वाले, उनके भी चेक होंगे। लेकिन एक बड़ा हमला, कवलजीत सैनी जो आपके HSSC के मेंबर हैं, उन्होंने दो बच्चों पे बोला है। खासकर एक तो राहुल जो कि आपकी हरियाणा में बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, और एक प्रशांत ढोलका के ऊपर आपके जो चेयरमैन है इसके जो कवलजीत सैनी है, ठीक है, उसके लिए बोला है। और उनको अयोग्य घोषित कर दिया है कवलजीत सैनी ने। ठीक है, दोनों ही बच्चों को क्या कर दिया भाई, अयोग्य घोषित कर दिया, प्रशांत ढोल को भी और उसको भी। और एक तरह से फर्जी बताया है कवलजीत सैनी ने। बड़ा प्रहार यहाँ पर राहुल और प्रशांत नामक बच्चे को लेके उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके बारे में वीडियो वायरल हो रही थी। वो धमकी दे रहे थे इस बच्चे को कि तेरे को ज्वाइनिंग नहीं होने दूंगा। उसके बाद उन्होंने अब इंटरव्यू दिया है और कहा है कि मेरे बारे में जो भी बोला गया है वो झूठ है, और आपके दोनों ही जो स्टूडेंट हैं वो आपके अयोग्य हैं। लेकिन जहाँ तक फर्जी बोला गया है उनको, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इतने जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने 56-57 के एग्ज़ाम दे रखे हैं, और जो टॉपर बच्चे हैं उनको अयोग्य घोषित करना, हो सकता है कोई गलती हुई हो, ठीक है, किसी न किसी पक्ष से गलती हो सकती है, लेकिन उनको अयोग्य कहना, ठीक है, और उनको फर्जी कहना, ये बहुत गलत चीज़ है। माननीय सदस्य को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो माननीय सदस्य हैं, उसके उनके बच्चे हैं ये, ठीक है, और ये तो काफ़ी सारी मीटिंग भी करके आते हैं इनके साथ, और फिर उनको ऐसे टारगेट करना बहुत गलत चीज़ है। निंदा करते हैं, कल को और किसी बच्चे के साथ टारगेट किया जा सकता है जो हरियाणा के बच्चों की आवाज़ उठाएगा। कहा क्या है राहुल के बारे में वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक उम्मीदवार ने लाइसेंस अपलोड किया, मगर LMV ट्रांस का था। ठीक है भाई, अब ये ईमानदारी से बताऊं, लाइसेंस तो मेरे भी पास है, ठीक है। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, जो ये हल्के आपके वाहन होते हैं उनके लिए, वो तो मेरे पास भी है। अब ये ट्रांस क्या है, पहली बार मैंने नाम सुना भैया, LMV ट्रांस का था। अब जो आपके हैं, क्या नाम है, कवलजीत सैनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास आपका हैवी का नहीं था, HMV का नहीं है, तो हैवी व्हीकल वोटर। तो इस टू आपके जो राहुल है उसको आगे आके अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहिए सभी बच्चों को, कवलजीत सैनी को दिखाना चाहिए कि मेरे पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, और ये ट्रांस का था कि अपलोड किया, मगर LMV ट्रांस का था, सैनी व्हीकल उसका हैवी व्हीकल का नहीं था। पहले तो मैं अभी इस पे फायर वाले की अलग से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो पहले कवलजीत सैनी ने राहुल को लेके बोला है, ठीक है, उस पर मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। हैवी व्हीकल का HMV का चाहिए था। अब मैं बात भी करूंगा कि भैया HMV का था या ट्रांस, ये ट्रांस क्या होता है उससे मैं अभी ऑफिस से बात करेंगे। ये जो भी आप ये लाइसेंस बनाते हैं कि ये ट्रांस का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरे पे ट्रांस नहीं लिखा हुआ, तो इस पे हम देखा जाएगा। अगर गलती से बच्चों से अपलोड LMV ट्रांस हो गया, अगर उनके पास हैवी व्हीकल मोटर का है तो बड़ी बात नहीं है भाई, उनसे हैवी व्हीकल मोटर का आप ऑफलाइन DV में ले लो। ऑफलाइन DV तो करनी पड़ेगी। अगर दो बच्चों को टारगेट करके आप ऑफलाइन DV से तो बच नहीं सकते हो, ऑफलाइन DV तो करवानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इस पीड़ा से गुजरे हैं, ठीक है ना। बच्चों से गलती हो सकती है। जब पहली बार तुमने बच्चों के भविष्य पे एक्सपेरिमेंट किया है, पोर्टल के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, तो बच्चों की क्या गलती इसमें। तो अब उन्होंने यही बोला है कि सदस्य कवलजीत सैनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर राहुल नाम के एक उम्मीदवार की अधूरी जानकारी वायरल होगी। यानी वो जो राहुल जो इनकी जानकारी होगी उसको झूठा बताया है कवलजीत सैनी ने, जिसमें कहा जा रहा है कि आयोग की वजह से तकनीकी गड़बड़ी लाइसेंस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। भाई बच्चे लगातार बोल रहे हैं, और ये बात सच भी है। ये चेयरमैन ने भी मानी है कि पहले भाई हमारे लाइसेंस अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, बाद में हमने लाइसेंस अपलोड करने का ऑप्शन दिया, तो गड़बड़ी तो थी। सर ने बताया कि वह तथ्य गलत है, यानी भाई जो राहुल जो स्टूडेंट है उसको बिल्कुल गलत बताया है। और उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये कि राहुल ने अपना लाइसेंस अपलोड किया हुआ था, मगर वह LMV और ट्रांस का था, LMV एंड ट्रांस, ठीक है।
भाई उसने एलएमवी और ट्रांस का किया हुआ था। एलएमवी का तो मैं समझ गया, लाइट मोटर व्हीकल, ये तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन ट्रांस का जो होता है वो मेरे हिसाब से हैवी मोटर्स के लिए होता है, वो एलिजिबल है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम इसकी गहनता से जांच करेंगे एक क्रेडिबल यूट्यूब चैनल होने के नाते कि भाई ट्रांस का क्या हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होता है। ठीक है, फायर ऑपरेटर ड्राइवर के लिए हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने जहां तक अभी चेक किया है, ट्रांस का जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है आपका एचएमवी के, हैवी मोटर व्हीकल के। अब मैं इसको दोबारा से जांच करूंगा, लेकिन प्रिलिमिनरी जो रिजल्ट निकल के आए हैं उसमें ट्रांस का एचएमवी के ही बराबर दिखाया गया है। लेकिन फिर भी हम गहनता से जांच करेंगे, या तो आपका जो ये मेंबर है ये झूठ बोल रहा है, या बच्चे से कोई मिस्टेक हो सकती है। और उन्होंने राहुल को अयोग्य भाई फर्जी घोषित कर दिया है। ठीक है, राहुल का सिर्फ और सिर्फ आपके लाइसेंस की वजह से आपको राहुल को क्या है नौकरी से बाहर किया गया है, ना कि उसके डिप्लोमे की वजह से। डिप्लोमे की तो दोबारा से जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी लाइसेंस का उन्होंने हमला किया है कवलजीत सैनी ने राहुल पर। तो ये तो थी भाई राहुल के जो स्टूडेंट है उसकी कहानी। लेकिन ये कमी किसकी है? कमी है पोर्टल की, कमी है सरकार की। बच्चों से गलती हो सकती है, राहुल अकेला बच्चा नहीं खड़ा है वहाँ, पता नहीं 1000 बच्चे खड़े हैं वहां जिनकी प्रॉब्लम्स है। एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो प्रॉब्लम इनके साथ आई है भाई, कल वो तुम्हारे साथ आएंगी। उसके बाद भाई एक और कैंडिडेट पे क्या किया है, हमला किया है प्रशांत डोल पे, जिसने यही प्रशांत नाम का जो बच्चा, उसने ही कहा था कि भाई ये हम मेरे को ज्वाइनिंग नहीं लेने देगा, मेरे को धमकी दे रहा है ये जो मेंबर है। उसके बाद एक यूट्यूबर ने सैनी साहब के खिलाफ वीडियो भी बनाई थी, उनके बयान की निंदा भी की थी। और बीटेक एमटेक तो है मगर एएलएम पद के लिए आवेदन नहीं किया। ठीक है, तो ये सैनी ने बोला है भाई। और सैनी साहब को ये पता होना चाहिए कि प्रशांत डोल आपका कोर्ट से केस जीत के आ चुका है। ठीक है, कोर्ट से केस जीत के आ चुका है प्रशांत डोल नामक बच्चा, तो आप उसको अयोग्य कैसे कह सकते हो भाई? वो तो केस जीत के आ चुका है। आपका जो टेक्निकल ग्लिच है वो प्रूव कर चुका है। कवलजीत सैनी ने बताया कि इसी तरह सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार की अधूरी जानकारी वायरल होगी। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रशांत बीटेक एमटेक है, यानी उसने अभी एक वीडियो आई थी भाई, उसमें कहा गया है मगर एएलएम पद के लिए चयन नहीं हुआ, यानी उसको चयनित नहीं किया गया। सैनी ने बताया कि वास्तविक में प्रशांत ने बीटेक इलेक्ट्रिकल और एमटेक पावर सिस्टम में की, यानी भाई उसने बीटेक तो आपकी इलेक्ट्रिकल में की है और एमटेक आपकी क्या की है, पावर सिस्टम में की है, जैसा कि उन्होंने बताया। यानी मतलब बिल्कुल प्रहार किया है प्रशांत में, मगर प्रशांत ने एएलएम पद के लिए आवेदन नहीं किया। ठीक है, सोशल मीडिया का जाएगा एएलएम पद तकनीकी कारण सेलेक्ट नहीं हुआ था। मेरे को वास्तविक एडिशनल 64 पद भरे हैं, यानी एडिशनल पदों 64 पदों पे उन्होंने अपनी योग्यता भरी, और इनमें से 45 पद तो ऐसे पद हैं जिनके लिए योग्यता बीकॉम या एमकॉम अनुभव के साथ है। यानी गलती से भाई उस बच्चे ने आपके बीकॉम और एमकॉम के जो पद हैं उनको भर दिया है भाई 45 पदों को, जिसपे वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा कवलजीत सैनी उनके आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, एएलएम के लिए अनुभव भी जरूरी था मगर प्रशांत के पास अनुभव नहीं था, यानी एएलएम के लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए भाई। कवलजीत सैनी ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई उसके पास अनुभव इसलिए एएलएम के लिए योग्य नहीं था। लेकिन कवलजीत सैनी साहब भूल चुके हैं कि ये जो है बच्चा है आपका कोर्ट केस जीत के आ चुका है, अब इसका आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अब कवलजीत सैनी या तो भाई इसकी कोर्ट की नहीं मान रहे हैं या क्या मामला है, इन बच्चों को दोनों से ठंडे दिमाग से सैनी साहब को भी सोचना चाहिए। वो एक मेंबर हैं, ठीक है, वो मनोनीत मेंबर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कोई वोटिंग से चुन के नहीं आए हैं। वो जो है भाई कवलजीत सैनी वो वोटिंग से चुन के नहीं आए हैं, सरकार ने उनको मेंबर बनाया है। तो बच्चों की जो ये जानकारी दी गई है, बच्चों पे जो एक तरफ से उन पे भी बच्चों ने हमला किया। बच्चों गलती तो देखो किसी न किसी की तो गलती है ना। मेंबर का काम होता है छोटे भाई बहनों को या अपने छोटे बच्चों को अच्छे से ट्रीट करना। वो धमकी देंगे तो भाई उनके खिलाफ आके बोलेंगे, लेकिन कवलजीत सैनी ने खंडन किया इन चीजों का और कहा कि ये दोनों ही स्टूडेंट आपके क्या है, अब अयोग्य है, फर्जी है। लेकिन दोनों ही स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया जाएगा, अपने चैनल पे जल्द ही इंटरव्यू लिया जाएगा और वास्तविकता से आपको रूबरू कराया जाएगा कि कौन सही है, कवलजीत सैनी सही है या ये बच्चे सही हैं। ठीक है, अब कवलजीत सैनी ने एक बड़ी गलती कर दी है कि जब सभी ग्रुपों का 63 रिजल्ट होगा उस समय चैन फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अब ना तो नोटिस पे ये लिखा है कि भाई ये प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। ठीक है, जो जितनों की ज्वाइनिंग होगी प्रोविजनल ज्वाइनिंग तो लिखा नहीं है। अब मुझबानी कवलजीत सैनी कुछ भी बोल दे, लेकिन जो रूल है आपका सीटी पॉलिसी में, रूल में ये लिखा हुआ है कि एक ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद एक को ज्वाइनिंग दे दी, उसके बाद आपका
जो सीईटी स्कोर है वो कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, उस पर वीडियो में जल्द लेके आ रहा हूँ। तो ये बात तो मुझे नहीं लगता कि भाई कवलजीत सैनी साहब की सही है, ठीक है। अब उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा पॉलिसी में, अगर इस बात को उनको सही मनवाना है तो। ये तो सरासर गलत बात है। और फायर ऑपरेटर के सर्टिफिकेट दोबारा चेक होंगे, इन दोनों स्टूडेंट से आपकी क्या की जाएगी, आपका जानने का प्रयास किया जाएगा कि भाई कौन सही बोल रहा है और कौन, ठीक है, गलत बोल रहा है। तो ये थी आपके लिए अपडेट भाई। दोनों, कवलजीत सैनी ने अपना पक्ष रख दिया, अब दोनों बच्चों के इंटरव्यू के माध्यम से जाना जाएगा कि भाई सच कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है। धन्यवाद भाई। जय हरियाणा, जय भारत।